चलिए आज शुरू करते हैं सेट 6। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी सॉल्व करके बता चुका हूं, तो आप आंसर बता सकते हैं। तो एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 रुपया की 6 की दर से खरीदा, यानी कि 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा। इसके बाद क्या बोल रहा था 6 रुपया की 5 की दर से बेच दिया, 6 रुपया के 5 के दर से बेच दिया। सबसे पहले आपको इसको गुना करना है, तो 6 छक 36 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह देना है, इसको गुना करना है, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे 25 और बटे में इसी 5 पचे 25 को रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे 25 और गुने में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और यहां पर देखिए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 11 बचेगा। और यहां पर कितना है, 4 है, तो 11 चौके 44, यानी कि 44% इसका सही आंसर आ गया है। तो अगर कहीं पर भी इस तरह का प्रश्न आता है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है 1120 रुपया, और लाभ कितना हुआ है 40% हुआ है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1120 दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाभ हुआ है 40%, तो 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 होगा। तो 140 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे, तो ये क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या करना है, फिर से आपको विक्रय मूल्य निकालना है। अब आपके पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ कितना बोल रहा है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो ये क्रय मूल्य है, तो क्या करेंगे 60% लाभ के लिए, तो क्या करेंगे 100 प्लस 60 यानी कि 160 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का 160% करेंगे, तो क्रय मूल्य का 160%, तो 160% को कैसे लिखेंगे, यानी कि 160/100 लिखेंगे। इस तरीके से मैं अच्छा से पहले समझा चुका हूं, एक बार अच्छा से समझना है। अगर इसमें थोड़ा भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि हम ऐसा क्यों लिखे, यहां पर ऐसा क्यों लिखे, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से बताने का कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इसको काट देंगे। अगर आप समझे रहेंगे तो ये 100 को लिखेंगे भी नहीं, आप सिर्फ इतना बटे इतना लिखेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य गुने इतना बटे इतना लिखेंगे, अगर आप समझे रहेंगे तब। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये 0 कट जाएगा और सबसे पहले काट लेते हैं 2 से, तो 7 दूना 14 और 2 अट्ठे 16 हो गया, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पर 4 बच गया है तो 42 हो जाएगा। 7 छक 42 और एक 0, देख लीजिए 16 अठे 128 होता है और एक 0 बैठा देंगे, यानी कि 1280 रुपया में बेचेगा, तो 60% का लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया और इसमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना है, यानी कि सिर्फ क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 44 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, और क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना लाभ हुआ है 10%, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110 को रखेंगे नीचे में और 100 को रखेंगे ऊपर में, क्रय मूल्य निकल जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं, फॉर्मूला को भी समझा चुका हूं। अगर आप लाभ और हानि का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, सीरियल वाइज देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर समझना है आपको। सबसे पहले एक 0 काट लेते हैं, 11 चौके 44 और 4 गुने 10 यानी कि 40 रुपया आ गया है। क्या आया, क्रय मूल्य आ गया है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। आपको मान के चलना है कि एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो कितने कलम को बेच रहा है, 45 कलम को बेच रहा है। तो एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 45 कलम को कितना में बेचेगा, यानी कि 45 रुपया में बेचेगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है,
5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि 5 कलम का विक्रय मूल्य कितना है। 1 रुपया में बेच रहा है तो 5 कलम को कितना में बेचेगा, 5 रुपया में बेचेगा। तो 5 कलम का जो विक्रय मूल्य है वही हानि है, यानी कि हम लोग को हानि मालूम हो चुका है। हानि कितना हुआ है, 5 रुपया हुआ है हानि। समझने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन हानि प्रतिशत निकालना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हानि कितना हुआ है, यानी कि 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इतना हानि हुआ है। तो हानि बटे क्रय मूल्य। अब आपको समझना है कि क्रय मूल्य कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि यहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। हानि हुआ है तो कहने का मतलब है कि ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, यानी कि 50। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50, और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, 50 दूना 100 और 5 दूना 10, यानी कि 10% का हानि हुआ है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और विव्याय प्रश्न है, और मैं बहुत बार इसको सॉल्व करके बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक साइकिल सवार यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से यहां तक वापस आ जाता है। आने जाने में मतलब अलग अलग चाल है, जाने के समय में अलग चाल है और आने के समय में अलग चाल है, लेकिन दूरी क्या है, दोनों बार सेम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, औसत चाल बराबर 2uv बटे में u प्लस भी करेंगे। आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखना है, अपने माइंड में कैलकुलेट कर देना है। तो देख लीजिए यहां पर 2 हो जाएगा। u का मतलब पहला चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और v का मतलब दूसरा यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 11 यानी कि इतना हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इसको काट लेंगे। अब 11 से तो नहीं कटेगा, तो सबसे पहले गुना करेंगे। तो देखिए 6 5 30, यहां पर 300 हो गया, और 300 गुने 2 यानी कि 600 हो जाएगा। इतना आ गया है। 11 से डिवाइड करना है तो 11 5 55, समझने का कोशिश कीजिएगा। 55, यहाँ पर 5 बच गया है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 11 से 11 चौके 44, 11 चौके 44, तो यहाँ पर कितना बच गया है, यानी कि 6 बच गया है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट देने के बाद 60 हो जाएगा। पॉइंट देने के बाद 60 हो जाएगा। फिर से 11 5 55 देखना है आंसर में किस रूप में है, हाँ इसी रूप में है। तो देख लीजिए 54.5, यानी कि ग ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगर आप भी सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो इसी तरीके से आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और विव्याय प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज करूंगा दूरी बराबर। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या लेते हैं, जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई मालूम नहीं है तो इसको हम पी रहने देते हैं, और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना है, 130 मीटर है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर स्पीड कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट में जाने के लिए क्या करेंगे, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए। अब इसको काट लेते हैं तो कितना से काटेंगे, 9 से। 9 दूना 18 और 9 5 45, यहाँ पर कितना आ गया, 5 5 25, और बट्टे में यानी कि 9 दूना 18, यहाँ पर बट्टे में 2 बच गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम इसी रूप में रहने दिए हैं। अब यहाँ पर स्पीड हम लोग कितना रखेंगे, यानी कि 25/2, और समय कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, यहाँ पर 30 रखेंगे, यानी कि चाल गुने समय। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, और इधर में कितना है, P + 130, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 5 75 के 5 हो जाएगा, और हाथ में 7 है। 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 37। अब क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे तो इधर में कितना है,
375 है और इसको उधर में ले जाके माइनस कर देंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे तो माइनस करने में आसान होगा। देख लीजिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। देख लीजिए 245 कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न को मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कहीं आप भूल ना जाएं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मूल्य में क्या किया, वृद्धि किया है, 20% का वृद्धि किया है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 30% का कमी होता है तो कमी वाला को माइनस में रखेंगे, वृद्धि वाला प्लस में और कमी वाला माइनस में, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ पर दोनों को गुना में रखेंगे। इस तरीके से आपको सोल्व करना है और बटे में 100 रखेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में 10 बचेगा और यहाँ पर देख लीजिए इसको काट लेते हैं, 3 दूना 6 यानी कि माइनस में 6। अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 16 आ रहा। अगर माइनस में आया तो हानि हुआ यानी कि कमी हुआ है, अगर प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि यानी कि लाभ हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, 16% का कमी हुआ है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यदि A का 90% बराबर B का 30% तथा B बराबर A का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, A का के जगह में गुना, A का 90%, तो आपको इस तरीके से लिखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, B का बराबर में B का के जगह में गुना 30%, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए ये 100 कटेगा, अगर काटने आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा, मैं एक बार समझा दूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले इसको काटेंगे, 30 तिहाई 90 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3A यानी कि B का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पर एक रिलेशन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, B बराबर A का x%, तो इस तरीके से आपको लिखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर B का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3A, तो यहाँ पर 3A रख देंगे और यहाँ पर कितना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये A और ये A कट जाएगा, अब क्या बच रहा है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, x का मान। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे तो x एकम x हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर 300, यहाँ पर 3 है, 300 आ गया है। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर है, यानी कि दर निकालना है, आर निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, मैं पहले बता चुका हूं। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो अंतर बराबर क्या होता है, 2 वर्ष के लिए P इंटू R का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद कर लेना है, 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए अलग होता है। और इस तरह का प्रश्न अगर अंतर वाला पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आपसे 3 वर्ष का पूछा जाएगा, 4 वर्ष और 5 वर्ष का कभी भी नहीं पूछा जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर दिया हुआ है 16 रुपया। अब यहाँ पर दिया हुआ है P का वैल्यू कितना है, 2500 है, और R का वैल्यू तो निकालना है, तो यहाँ पर R का वैल्यू रहने देते हैं और यहाँ पर इसको 100 गुने 100 लिख लेंगे तो आसान होगा काटने में। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, सीख लिए समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ से 2 जीरो काट देंगे और 25 चौके 100, ये कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं है, इसको गुना करेंगे और इसको इधर में गुना करेंगे तो R स्क्वायर, और इसको गुना कर दिए तो 16 चौके 64, और यहाँ पर R का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब है 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 8 अटे 64 यानी कि 8% इसका आ गया है। R का वैल्यू देख लीजिए, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए
500 रुपया का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। अगर एक वर्ष के लिए अंतर पूछा जाएगा तो एक वर्ष के लिए क्या होगा, 0 होगा। अगर आप एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा।